और खबर एक बड़ी है जो कि भोपाल से है। कमलनाथ ने केंद्रीय विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। अब मंत्री के विदेश मंत्री तो एक ही होता है, तो इसलिए हम विदेश मंत्री कहेंगे। सूडान में गृह युद्ध में फंसे युवक की वापसी की मांग की जा रही है। सूडान में गृह युद्ध में फंसे हैं भोपाल के जयंत और इसीलिए ये मांग अब होने लगी है। सूडान में गृह युद्ध में फंसे युवक की वापसी की मांग की जा रही है। सूडान में गृह युद्ध में फंसे हैं भोपाल के जयंत और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी विदेश मंत्री को पत्र लिखा है इसी मामले में। कमलनाथ ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। सूडान में गृह युद्ध में फंसे हैं भोपाल के जयंत और ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग फंसे हुए हैं। और अगली खबर रायपुर से है। सूने मकान में लाखों की चोरी हुई है। कबीर नगर के सूने मकान में लाखों की चोरी हुई है। रिटायर्ड इंजीनियर के घर पर यह चोरी हुई है। बदमाशों ने ज्वेलरी और लाखों की नकदी पार की है। 15 अप्रैल से उज्जैन गया था ये परिवार। वापस लौटने पर चोरी की जानकारी मिली। अगले महीने इंजीनियर के बेटे की शादी थी। 8 ताले तोड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। कबीर नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, परिवार तो उज्जैन गया हुआ था और मैं देख रहा हूं ताले भी टूटे हुए हैं। क्या पूरा मामला है, कितना, और पुलिस ने इसमें क्या अब तक एक्शन लिया है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, परिवार 15 तारीख से जो है उज्जैन में था और आज शाम को 5 बजे ही जब परिवार जो है साहू परिवार वो घर लौटा है। एमके साहू नाम है इनका, रिटायर्ड ये इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के। 5 बजे शाम जब ये पहुंचते हैं तो घर का मेन गेट खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि चैनल गेट के 2 ताले टूटे हुए हैं। और जैसे जैसे घर के अंदर घुसते हैं अलग अलग दरवाजों के कुल मिलाकर 8 जो है ताले टूटे रहते हैं, टूटे मिलते हैं। और अंदर जब अलमारी जाते हैं, लोहे की बड़ी भारी अलमारी है, लॉकर है, उसका जो है बहुत शातिराना तरीके से साफ दिखाई दे रहा है कि औजार से, रॉड से मोड़कर उस ताले को तोड़ा गया है। और अंदर लगभग 8 से 9 लाख रुपए का सोने का जेवरात था, 1.5-2 लाख रुपए नकदी थी। ये सारा कुछ पार कर लिया गया। जो पूरी घटना हुई और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से मकान को निशाना बनाया गया है, तो पुलिस एक तरफ से आशंका जाहिर कर रही कि कोई न कोई इसमें लोगों जिससे भी अंजाम दिया उसे मालूम था कि परिवार में काफी जेवरात नकद है और परिवार जो है बाहर गया हुआ है। क्योंकि शादी इनके यहाँ थी, अगले महीने तैयारी जोर शोर से चल रही थी। शादी के लिए जो है बहू, आने वाली बहू जो थी, उसके लिए शॉपिंग की गई थी जेवरात की। तो वो कहीं ना कहीं जो चोर को हो सकता है ये मालूम था और जानबूझकर सोच समझ कर ये जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा। हमारे क्राइम रिपोर्टर संदीप ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि जो इस घर को बड़े अच्छे से जानता था और समझता था। बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अब आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। तो ग्वालियर चिड़ियाघर में बाघों का कुनबा बढ़ा है। मादा टाइगर ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तो खबर बड़ी है, चिड़ियाघर में शावकों को जन्म दिया है। जाहिर सी बात है शावकों को ही जन्म दिया जाएगा। शिशु शावकों को आइसोलेशन में रखा गया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर प्रदेश में अगले 4 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना है, जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में वज्रपात संभावित है। बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर भी वज्रपात संभावित है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट किया है और आपको अलर्ट रहना चाहिए।
अंबिकापुर में सर्व यादव समाज का स्वाभिमान सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। यादव समाज ने सभी नेताओं से राजनीति में जगह देने की मांग की। प्रदेश भर में यादव समाज को 5 सीटें और सरगुजा संभाग में 1 विधानसभा सीटें देने की मांग करते हुए समाज ने अहिर रेजिमेंट बनाने, आरक्षण के मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने और वन अधिकार पत्र देने की मांग की है। उनकी मांग को जायज बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंच से कहा कि जरूरत हो तो अंबिकापुर सीट भी यादव समाज को दे दी जाए। अरुण साव ने यादव समाज का बखान करते हुए उन्हें राजनीतिक स्थान देने की पैरवी की है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब सभी यादव समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समर्थन कर रहे हैं तो ऐसे में वे कहां पीछे रहने वाले हैं। बचपन से हमन बड़ा हुए तो दाऊ मन बताइन कि हमार परिवार कर बहुत करीबी यदुवंशी हैं। तो शुरुआत और आज का दिन बहुत आप मन कर सहयोग सरगुजा के संभाले संवारे में रहे। अहिर रेजिमेंट की मैं इस मंच के माध्यम से आपको इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे यादव बंधु भी, पिछड़े वर्ग के लोग भी सैकड़ों वर्ष से जंगल में निवास कर रहे हैं, गौ चरा रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं, उनको हक मिलना चाहिए। और टिकट के बारे में महाराज साहब बोल ही दिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब लोगों ने समर्थन कर दिया तो मैं कैसे समर्थन नहीं करूंगा भाई। भूपेश बघेल मजे हुए नेता हैं, वो जानते हैं कब, कहां और क्या बोलना है, इस बात को भली बात जानते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनावी मोड पर है, लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह धमतरी पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों की विधानसभा स्तरीय बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रिचार्ज किया गया। रमन सिंह ने कहा कि एक सर्वे में पता चला है कि प्रदेश में कांग्रेस विधायक और सरकार की स्थिति जनता के बीच ठीक नहीं है। पूरे विकास काम धमतरी के ठप है। महापौर सदन छोड़ के भाग रहा है, विकास अधूरा है और पूरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी सहित सारे निर्माण विकास काम पूरे तरीके से ठप पड़े हैं। जिस प्रकार कांग्रेस के संरक्षण में ईसाई मिशनरी फल फूल रही है और जिस प्रकार धर्मांतरण की आंधी आई है बस्तर से सरगुजा तक, वो समाज के लिए नुकसानदायक है, देश के लिए नुकसानदायक है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज सागर जिले के बीना में जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने मंडलम सेक्टर की बैठक ली। कमलनाथ ने सागर जिले में शासन और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर हिसाब करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि किसान मुआवजे के लिए भटक रहा है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो खबर तो यह भी है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, इसलिए आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ इंदौर, जबलपुर के साथ ही प्रदेश के दूसरे शहरों में कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। जानकारों ने अप्रैल महीने के बीच में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका जताई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि 3 साल में कोरोना की प्रकृति को समझा नहीं जा सका। इसका एक्साई वेरिएंट डायरिया, उल्टी, बुखार के बाद अब आंखों में अटैक हो रहा है। तो वहीं ग्वालियर में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। संक्रमण जो वैक्सीनेशन हुआ है बहुत बृहद स्तर पर भारत में और हमारे प्रदेश में, उसकी वजह से एक इम्यून स्टेटस लोगों का अच्छा है, तो सामान्य बीमारी की तरह होकर ठीक हो रहे हैं। ध्यान रखने की है कि हमें अपना बचाव करने के साथ दूसरों को ना फैले उसका भी बचाव करना चाहिए। तो अपने आप को यदि ऐसे सिम्टम्स हों तो टेस्ट करा के आइसोलेट कर लें। ये मास्क की जो उपयोग की बात है, जो हाथ साफ रखने की जो बात है, वो तो हर समय किए जाने की आवश्यकता रहती है। उसकी तो जितना प्रचार हुआ बेसिकली मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की बात है। वो कोई एक बार एसओपी जारी करने की बात उतना नहीं है जितना वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की बात है। खबर रायपुर से है। प्रदेश में फिर लौट रहा है कोरोना। ये क्यों कह रहे हैं आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 584 नए मरीज मिले हैं। 6145 लोगों की जांच में 584 पॉजिटिव है। बस्तर और जांजगीर चांपा में कोरोना से
2 मरीजों की मौत हुई और प्रदेश में जो संक्रमण का दर है वो 9.50 है, यानी आप ये कह सकते हैं तकरीबन 10 के आसपास। तो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आप सावधानी रखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मी एक बार फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश के सभी 52 जिलों में 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वो साल 2013 से समय समय पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हम लोगों को ये बोला गया था कि आप हमको 1 महीने का समय दीजिए और हम आपकी सारी मांगे 1 महीने में पूरी कर देंगे, लेकिन आज 3 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक हमारी मांगों का कोई निराकरण नहीं किया गया है। हमको कोई शौक नहीं है कि हम बैठें और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करें, लेकिन हम भी मजबूर हैं कि हमको बार बार सरकार की तरफ से धोखे पे धोखे मिल रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश धरने पे है, एक भी मांग पूरी नहीं हो रही है। जितने भी काम हो रहे हैं सब कर्जा लेके हो रहे हैं, कर्जा लेके घी पी रहे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की एक बात नहीं सुनी जा रही। मैं इनकी मांगों का समर्थन करता हूं, डॉक्टर्स की मांगों का समर्थन करूंगा, अभी कर्मचारी वर्ग की मांगों का निपटारा नहीं कर रहे हैं, उनको सुन नहीं रहे हैं। आश्वासन केवल दे देते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो रहा है। बेमेतरा के बिरनपुर में हुए हिंसक झड़प में मारे गए भुवनेश्वर साहू के परिजन का आज दुर्ग के कमिश्नर ने बयान लिया। संभागायुक्त महादेव कावरे के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के बाद भुवनेश्वर साहू के पिता ने कहा कि मुआवजा और नौकरी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उन्हें जल्द से जल्द सिर्फ न्याय चाहिए। उनकी बेटी की हत्या करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि बिरनपुर में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटनाक्रम को लेकर कमिश्नर ने आज करीब 40 मिनट तक भुवनेश्वर के पिता का बयान दर्ज किया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिन बाद बयान दर्ज किया गया है, पुलिस कौन सा रॉकेट साइंस काम कर रही है, इतने दिन बाद बयान दर्ज करने का क्या मतलब है? मेरे बच्चे के कातिल को सख्त से और जल्द से जल्द सजा मिले। किस वजह से हुआ, कैसा हुआ, ये सब पूछे, हमने बता दिए, सब दे दिए उसको बयान, अपने सबूत। और हमें सरकार पे भरोसा है कि जरूर कार्रवाई होंगे और सख्त से सख्त जरूर सजा मिलेंगे गुनहगार को। बिरनपुर जिला बेमेतरा में जो घटना हुई है उसके संबंध में जांच चल रही है और पहले भी कुछ लोगों के बयान हुए हैं, आज भी बयान हुए हैं और अन्य जो है जानकारियां भी एकत्र की जा रही हैं। जो बयान है वो और प्रतिवेदन है वो गोपनीय रहेगा और अभी मैं इस स्तर में नहीं बता सकता। तो कब तक ये बयान होते रहेंगे, ये भी सवाल तो है। कब तक आप बयान लेते रहेंगे? बहरहाल जबलपुर से खबर है, हादसे में बाल बाल बची है केंद्रीय मंत्री की बेटी। पेड़ से टकराई वंदना कुलस्ते की कार, टायर फिसलने से अनियंत्रित हो गई कार पेड़ से टकरा गई। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की सुपुत्री है। हादसे में वंदना कुलस्ते समेत 4 लोग जख्मी हैं।